हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम कटिंग करने वाले हैं एकदम डिफरेंट कटिंग होने वाली है। हैवी साइज़ में बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, लेकिन आज की प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। बहुत बार हैवी साइज़ में आर्म का मेजरमेंट कम रहता है और शोल्डर का मेजरमेंट भी कम रहता है। जब हम आर्म डाउन करने के लिए फॉर्मूले का यूज करते हैं तो वो फॉर्मूला हमारा बराबर तरीके से वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपके पास इस टाइप का मेजरमेंट है जिसमें हैवी साइज हो और शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट कम हो, तो कैसे आप कटिंग करेंगे डीप नेक और बोट नेक ब्लाउज में मैं इसकी दोनों की कटिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेजरमेंट बता देती हूँ। ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच, शोल्डर 14 इंच, अपर चेस्ट 40, फुल बस्ट 42, वेस्ट 35, आर्म होल 17 इंच। तो लेंथ के लिए एक बार मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। जब हैवी बस्ट आता है, 40 से ऊपर का साइज आता है, तो वहाँ पर ज़्यादातर 15 इंच या 15.5 की लेंथ रहती है ब्लाउज की। लेकिन यहाँ पर कस्टमर की हाइट भी मायने रखती है। कस्टमर की हाइट कितनी है, कई बार हाइट कम होने की वजह से हम ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, या कई बार हाइट ज़्यादा रहती है तो तब हम ब्लाउज की लेंथ को कम नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हैवी साइज में शोल्डर के मेजरमेंट में भी चेंज रहता है। तो अभी का मेजरमेंट 14 इंच का शोल्डर है, लेकिन 42, 43 या 41 साइज जब आता है उनमें 15 इंच, 15.5 या कई बार 16 इंच का भी शोल्डर का मेजरमेंट आता है। आज की कटिंग में हम 14 इंच का ही शोल्डर लेंगे और जो ब्लाउज की लेंथ हमें रखनी है 14.5 लेंगे और आर्म होल का मेजरमेंट हमारा 17 इंच के हिसाब से करेंगे। अब आपका कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेजरमेंट चेंज हो सकता है, क्योंकि हैवी साइज़ में जिस तरीके से मैंने बताया ये मेजरमेंट बहुत कम आता है। तो यहाँ पर आपका मेजरमेंट 15 इंच या 15.5 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। सेम तरीके से ब्लाउज की लेंथ भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो आपको अपना मेजरमेंट रख के कटिंग करना है। केवल आपको डीप नेक के हिसाब से जैसे मैं शोल्डर जितना भी माइनस करना बताऊंगी उतना ही आपको शोल्डर माइनस करना है। और यहाँ पर हैवी साइज में आर्म होल के मेजरमेंट में भी चेंज हो सकता है। जैसे मैंने ऊपर के आप लोगों को चेंज करके बताए, वैसे यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट 17 इंच है, लेकिन आपका 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कुछ जो कस्टमर हैं उनका 18 और 19 के हिसाब से भी मैंने कटिंग किया हुआ है। लेकिन आज का मेजरमेंट हमारा थोड़ा सा चेंज है, इसके लिए मैं इसी के हिसाब से आप लोगों को कटिंग बताने वाली हूँ। तो जो मेजरमेंट से हम कटिंग करने वाले हैं एक बार साइड में स्क्रीन में फिर से मैं लगा दूंगी, क्योंकि इसमें डबल मेजरमेंट हो गए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहले हम बोट नेक के हिसाब से कटिंग करेंगे, उसके बाद मैं डीप नेक के हिसाब से आप लोगों को कटिंग बताऊंगी। नीचे की साइड में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, 1/2 इंच का मैंने मार्जिन छोड़ दिया है। अब ब्लाउज की लेंथ के लिए हमें मार्क करना है, तो 14.5 हमें लेंथ रखना है। तो मैं नॉर्मली जैसे ऐड करती हूँ ना, उतना ही मैं ऐड करूँगी। मैं 1.25 इंच मार्जिन लेती हूँ, तो 1.25 इंच ऐड करके मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अगर आपको मार्जिन कम लेना है, 1 इंच का लेना है, तो आप 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं। तो 14.5 में 1.25 इंच ऐड करेंगे तो 15.75 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अभी हम पहले बोट नेक ड्रॉ कर रहे हैं, तो बोट नेक के हिसाब से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 14 इंच का शोल्डर है इनका, तो उसका हाफ करके हम 7 इंच में मार्क करेंगे। अब बोट नेक में आपको ध्यान रखना है, हमें इसमें मार्जिन ऐड भी नहीं करना है और अभी इसमें माइनस भी नहीं करना है। आप देखिए मैं किस तरीके से मार्क कर रही हूँ, वैसे ही आप मार्क करेंगे तो आपकी परफेक्ट कटिंग होगी। तो शोल्डर का हाफ करके मैंने यहाँ पे 7 इंच में मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर आपका जो भी मेजरमेंट आता है शोल्डर का, उसका हाफ करके मार्किंग करना है। अगर आपका 15 है तो 15 का हाफ करना है, 16 है तो 16 का हाफ करना है। अब हमें बोट नेक के हिसाब से कटिंग करना है, तो हम पहले शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच में मैं मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा 14 इंच का शोल्डर है, इसके लिए मैंने 1.25 इंच में मार्क किया हुआ है। अगर आपका 13 इंच का शोल्डर है तो आपको 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। अगर आपका 14 इंच का शोल्डर है तो 1.25 इंच करना है।
15 इंच का शोल्डर है तो 1.5 इंच शोल्डर डाउन करना है, और 16 इंच का शोल्डर है तो आपको 1.75 इंच शोल्डर डाउन करना है। तो शोल्डर डाउन फॉर्मूला चार्ट भी मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। पैक नेक में, बोट नेक में और कॉलर नेक वाले में शोल्डर डाउन कैसे आप करेंगे, कितना करेंगे, उस चीज़ के लिए भी मैं एक शोल्डर चार्ट आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ। तो जल्दी ही वो भी आप लोगों को शेयर करूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं बोट नेक के हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो नेक के लिए हमें विड्थ लगाना है 4.5 इंच, और यहाँ से मैं नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर दूँगी। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में कटिंग करते हैं वैसे ही आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच। जैसे हम लोग 34, 35, 36 साइज़ तक हम करते हैं, तो जो हमारा ब्रेस्ट का साइज़ रहता है 6 से डिवाइड करके हम 1 इंच इसमें प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी 42 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आया, उसमें 1 इंच ऐड करके हम यहाँ पे 8 इंच में मार्किंग करेंगे। तो एक बार मैं पूरी तरीके से आप लोगों को मार्किंग करके बता रही हूँ, उसके बाद हम आर्म होल के मेजरमेंट को चेक करेंगे। तो फिर आपको पता चलेगा कि जब आर्म होल कम रहता है, शोल्डर कम रहता है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब यहाँ पर भी हम जितना हमारा हाफ ऑफ शोल्डर था उतना मार करके इस लाइन को नीचे की साइड बढ़ाएंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो ये आर्म होल वाले पॉइंट से हम 1 इंच अंदर की साइड में इस तरीके से मार्क कर लेंगे, और इसे हम ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने अभी बोट नेक के हिसाब से शोल्डर की मार्किंग करी है। अगर आप कॉलर नेक या पैक नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो आपको हाफ ऑफ शोल्डर के बाद ½ इंच स्टिचिंग का मार्जिन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पैक नेक बिल्कुल भी फैलते नहीं है। इसके लिए हमें स्टिचिंग का मार्जिन अलग से लेना पड़ता है। अब हम आर्म होल को शेप लगाते हैं। तो जो हमने ये लाइन ड्रॉ करके रखी है उसका हमें सेंटर निकाल के मार्क कर लेना है। चेस्ट के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आर्म होल का शेप लगा पाएंगे। जब हमारे पैक नेक रहते हैं या कॉलर नेक रहते हैं तो इसमें हम जो लूजिंग देते हैं 2.5 इंच की लूजिंग देते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं बोट नेक है तो पूरा पैक ही है, केवल नेक के यहाँ पे हमारा फैलने वाला है। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 40 प्लस 2.5 इंच, 42.5। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.6 आता है, और 1.5 इंच का हम बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप लगाऊंगी। तो देखिए मैंने किस तरीके से मार्किंग किया है, और यहाँ से हम चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। जो हम ½ इंच सेंटर में अंदर की साइड गए हैं ना, वहाँ से हमें चेस्ट वाली लाइन में नीचे की साइड में मिला देना है। अब हमें शोल्डर में ½ इंच का मार्जिन छोड़ देना है जो हमारी स्टिचिंग में जाएगा। तो इस तरीके से मेजर टेप को रखेंगे। तो घुमाते हुए आर्म होल के पॉइंट में लेके आएंगे। यहाँ पे आ रहा है 11.5 इंच, और आना कितना चाहिए था, यहाँ पे 8.75 इंच आना चाहिए था। यानी कि 17 इंच का अगर बॉडी का भी मेजरमेंट है तो उसमें हम ½ इंच का लूजिंग देंगे तो 17.5 का आर्म होल हमारा फुल आना चाहिए। उसका हाफ करके हम वन साइड का 8.75 इंच रेडी करेंगे। अब देखिए हमने आर्म होल तो डाउन वैसे ही किया है जैसे सभी साइज में हम करते हैं, फॉर्मूला लगाया है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। यही चीज़ों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि सभी का बॉडी अलग अलग रहता है। अगर हैवी साइज में आर्म होल और शोल्डर कम आएगा तो फिर आपकी ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, केवल हम बस डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच का हमारा मार्किंग आया था, हमने पहले 1 इंच प्लस किया था, तो वो 1 इंच हम अभी माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 8 इंच में पहले मार्किंग थी, 1 इंच माइनस करके 7 इंच में मैंने मार्क कर लिया है। अब इस लाइन को हमें आगे की साइड में स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं अभी चेस्ट की सेम मार्किंग ऊपर की साइड में कर लूँगी, क्योंकि चेस्ट का मेजरमेंट हमारा कुछ भी चेंज नहीं होगा। आर्म होल लेंथ में से 1 इंच कम हो गया तो ½ इंच हम सेंटर को ऊपर की साइड में मार्क कर लेंगे, और इस तरीके से फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप लगा लेंगे। एक बार फिर से हम आर्म होल को चेक करेंगे। तो शोल्डर के यहाँ पे ½ इंच का मार्जिन छोड़ना है, तो अभी 10.25 इंच आ रहा है। अभी भी हमारा आर्म होल ज़्यादा है, यानी कि 20.5 का आर्म होल आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ।
तो इनका जिस हिसाब से 42 का साइज़ है उसके हिसाब से इनका शोल्डर का मेजरमेंट कम है, जबकि 42 साइज़ के हिसाब से कम 15 इंच का शोल्डर तो आना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अभी 1 इंच शोल्डर कम हो रहा है, जिसके कारण हमारे आर्म होल में फ़र्क पड़ रहा है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर तो उतना ही लेना पड़ेगा जितना शोल्डर का मेजरमेंट लिया हुआ है, हम उसमें बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हमारा शोल्डर 15 इंच या 15.5 होता तो उसका मार्किंग हमारा 0.75 इंच बाहर की साइड रहता, तो हम गोलाई चेक करते तो हमारे आर्म होल का मेजरमेंट अपने आप कम आ जाता। लेकिन हमने यहाँ पे 14 इंच शोल्डर के हिसाब से मार्किंग किया है, तो हमारी गोलाई जो हो रही है अंदर की साइड से बढ़ जा रही है। जितना शोल्डर बाहर रहेगा हमारी गोलाई कम आएगी, और जितना शोल्डर कम होगा अंदर की साइड से गहराई बढ़ेगी और हमारा आर्म होल का मेजरमेंट ज़्यादा हो जाएगा। एक बार फिर से हमें माइनस करना है, जो हमारा यहाँ पे हमने चेस्ट डिवाइड बाय 6 में ही मार्किंग किया था, उसमें से 0.75 इंच मैं यहाँ पर से माइनस कर दूँगी। चेस्ट का मार्किंग हमें सेम लगाना है और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन भी ले लेंगे। तो यहाँ पर से आर्म होल का हम हाफ करके पहले सेंटर में मार्क करेंगे, फ्रेंच कर्व से शेप लगाएंगे। एक बार फिर से हम चेक करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है, ये याद रखना है आपको। इस तरीके से घुमाते हुए हम ले जाएंगे आर्म होल के पॉइंट में। अभी भी हमारा 9.25 इंच आ रहा है, यानी कि हाफ इंच और ज़्यादा है। तो मैं फिर से हाफ इंच इसमें से माइनस कर रही हूँ। 5.75 इंच में मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, और ये वाली लाइन सेम आएगी। जो 1 इंच हम नीचे से बैक साइड में आते हैं, सेम वैसे ही मार्किंग करना है। आर्म होल लेंथ का सेंटर निकाल के हमें मार्क कर लेना है। फिर से हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो चेस्ट की मार्किंग में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल को भी शेप लगा लिया है। एक बार फिर से हम आर्म होल को चेक करेंगे। अभी यहाँ पर 8.75 इंच से एक सूट ज़्यादा आ रहा है, तो एक सूट से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके लिए हम ये सेम मार्किंग अभी यहाँ पे रखेंगे। तो आपने देखा हमने यहाँ पे किस तरीके से आर्म होल को माइनस किया है, जबकि बोट नेक में या पैक नेक में हमें प्लस करना पड़ता है। अब यहाँ पर इस मेजरमेंट के हिसाब से हमें आर्म होल माइनस करना पड़ा। कितना किया आपने देखा। थोड़ी देर में एक बार लास्ट फाइनल में आपको बताऊंगी आर्म होल कितने में हमने डाउन किया हुआ है। अब यही चीज़ मैं आपको एक बार में भी मार्किंग करके बता सकती थी, लेकिन मैं डायरेक्ट मार्किंग करती तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसके लिए मैंने आपको इस तरीके से माइनस करके आपको बताया है। कभी भी आपके पास इस तरीके का मेजरमेंट आता है तो जैसे हमने आर्म होल का फॉर्मूला लगाया है वैसे ही आपको डाउन करना है, आर्म होल की गोलाई चेक करनी है। अगर कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो फिर आपको इसी तरीके से ऊपर या नीचे कर लेना है। अभी हमारा ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए हमने उसको माइनस किया। अगर आपका कई बार आर्म होल का गोलाई कम आ जाता है, आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप नीचे की साइड में हाफ इंच करके डाउन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको चेक करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर से देखेंगे तो 5.75 इंच में हमारा आर्म होल डाउन है। कमर के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं। 35 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 8.75 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के ले लेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब जो चेस्ट वाला पॉइंट है उसे वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे। बाहर की साइड में मार्जिन भी हम ले लेंगे। तो नेक का हम शेप लगाएंगे। बोट नेक हमें बनाना है। नेक की लेंथ हम यहाँ पे लेंगे 3.5 इंच। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे 1.5 इंच रेडी रखना है तो 2.5 इंच में मार्क करेंगे। अगर आपको 1 इंच का रेडी रखना है तो फिर आपको 2 इंच में मार्किंग करना है। तो नेक का विड्थ ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि कई लोग रेडी शोल्डर पट्टी थोड़ी चौड़ी पहनते हैं, कई लोग 1 इंच की भी रखते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच के हिसाब से मार्किंग कर रही हूँ। 2.5 इंच में हम टोटल मार्किंग करेंगे, जो हमारे आर्म होल की साइड में भी मार्जिन में जाएगा और नेक वाली साइड में भी मार्जिन में जाएगा। तो अंदर की साइड से मैं डॉट डॉट करके मार्क कर लेती हूँ। इसमें हमारा ये स्टिचिंग आएगा। यहाँ पर आपको रेडी शोल्डर पट्टी कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं।
तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, ऊपर से हमने 1.25 इंच शोल्डर डाउन किया, उसके बाद नीचे हमने 5.75 इंच में हमने आर्म होल डाउन किया हुआ है। तो शोल्डर का मेजरमेंट कम होने के कारण और आर्म होल की गोलाई कम होने के कारण हमको आर्म होल में चेंजेस करने पड़े। तो इस टाइप का मेजरमेंट मेरे पास भी अभी तक नहीं आया हुआ है, इसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उनके मेजरमेंट का स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा रही हूँ, पहले मैं लगाना भूल गई थी। तो आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से हमने आर्म होल को माइनस किया हुआ है। तो बोट नेक ब्लाउज के हिसाब से हमारी यहाँ पे मार्किंग हो गई है। जब हम बोट नेक कटिंग करते हैं तो नेक का विड्थ इसमें ज़्यादा रहता है, डीप कम रहता है, लेकिन ब्रॉड उसकी ज़्यादा रहती है। 4 इंच 5 इंच इतना हम डीप नेक में विड्थ नहीं रखते हैं, लेकिन बोट नेक में हमें रखना पड़ता है क्योंकि इसका डीप कम रहता है। अब ऊपर की साइड में ब्रॉड ज़्यादा होता है तो हमारा बाहर की साइड में थोड़ा निकलने लगता है शोल्डर। इसके लिए हम 1/2 इंच शोल्डर वाली साइड से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर शोल्डर माइनस करने के बाद 1/2 इंच आपका रेडी शोल्डर पट्टी कम हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, नेक वाली साइड को 1/2 इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर हमारी पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने शोल्डर डाउन किया है उसी के हिसाब से कट करना है। और यहाँ पर से हम हल्का सा 0.25 नीचे लेते हैं ना, वो हर ब्लाउज में लेते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी नीचे कटिंग कर लेंगे। तो एक बार मैं फिर से आर्म होल को चेक करती हूँ। तो 8.75 इंच से एक लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो बोट नेक के हिसाब से मैंने यहाँ पे कटिंग बता दी है। अब सेम मेजरमेंट से हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे 12 इंच डीप नेक ब्लाउज के हिसाब से कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेंथ के लिए मार्किंग करके रखा है, 15.75 इंच में मार्क करके रखा है। जैसे हमने बोट नेक के लिए किया था सेम वैसे ही मार्किंग किया है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे फुल शोल्डर का ही हाफ करके 7 इंच में मार्क कर रही हूँ। अब हमें नेक की लेंथ कितनी रखनी है, 12 इंच की रखनी है। तो 1/2 इंच हम शोल्डर का भी मार्जिन ऐड करके 12.5 में मार्किंग करेंगे। अगर आप दूसरे तरीके से मार्किंग करना चाहते हैं तो आपकी जितनी ब्लाउज की लेंथ है उसमें से आपको नेक डीप जितना चाहिए उतना आपको माइनस कर देना है। तो जैसे 14.5 का हमारा लेंथ है, उसमें से 12 इंच माइनस किया तो 2.5 इंच बचता है। तो हमारी नीचे की जो पट्टी रेडी आएगी ना, 2.5 इंच की आएगी। और उसमें 1/2 इंच हम कमर का नीचे का स्टिचिंग ऐड करके नीचे से 3 इंच में ऊपर की साइड मार्क कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हमारा ऊपर का नेक का लेंथ रेडी आ जाएगा। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी लाइन थोड़ी सी क्रॉस हो रही है, ऊपर की साइड में गई थी, इसके लिए मैंने उसको स्ट्रेट कर लिया है। तो मैंने ये क्लीन कर लिया है जिससे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो सिंगल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। तो ये अभी बराबर स्ट्रेट लाइन हो गई। तो आज मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो डीप नेक में भी हमें 0.25 इंच के बराबर शोल्डर डाउन करना पड़ता है। मुझे 1-2 कमेंट भी आए हुए हैं, शोल्डर की साइड से ब्लाउज ऊपर की साइड में उठा हुआ जैसा रहता है। हमारी जो आर्म होल वाली साइड में अगर हम डीप नेक में भी 0.25 इंच शोल्डर डाउन नहीं करेंगे तो इसी के कारण हमारा ऊपर की साइड में ब्लाउज उठता है। तो इस तरीके से आप शोल्डर डाउन कीजिए थोड़ा सा, तो ये जो उठने वाली प्रॉब्लम रहेगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो आर्म होल डाउन करने का फॉर्मूला है डीप नेक के हिसाब से चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच करते हैं। लेकिन हैवी साइज रहता है तो उसमें हम 1/2 इंच कई बार माइनस भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हमारा शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट बहुत ही डिफरेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट 1 इंच माइनस करूँगी। तो 7 इंच में से हम 1 इंच माइनस करके 6 इंच में मार्क कर लेंगे। अब हमें डीप नेक के हिसाब से शोल्डर को माइनस करना है। तो 12 इंच का यहाँ पे डीप है, उसके हिसाब से मैं हाफ ऑफ शोल्डर में से 2 इंच माइनस करूँगी। अगर आप फुल शोल्डर में से कर रहे हैं तो आपको 4 इंच माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद 5 इंच बच गया शोल्डर। नीचे 1/2 इंच और ऐड करके हम 5.5 इंच में मार्क करके इस लाइन को नीचे बढ़ा देंगे। आर्म होल डाउन किया था हमने 6 इंच में, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच में मार्क करेंगे। ऊपर जो शोल्डर डाउन किया है 0.25 इंच उसे छोड़ देना है, उसके बाद नीचे मार्क करना है।
ये हमारी चेस्ट वाली लाइन भी मैंने ड्रॉ कर ली है। अब ऊपर की साइड में हमें नेक का विड्थ रखना है 2 इंच। जितना ज़्यादा डीप रहेगा हमारी रेडी शोल्डर पट्टी भी उतनी ही कम रहती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल राउंड शेप लगा दे रही हूँ, आप कोई भी नेक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। और जितना ज़्यादा डीप रहता है ना, हल्का सा ये यहाँ पे बाहर की साइड हम निकाल सकते हैं, तभी इसकी ब्रॉडनेस बढ़ेगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे हल्का सा 1/2 इंच बाहर की साइड निकालूंगी। 0.25 इंच भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नेक तो अपने आप पहनने के बाद फैल जाएगा, लेकिन ब्रॉड कितना ज़्यादा करना है उसके लिए हमें नीचे की साइड में विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा नेक ब्रॉड बनेगा। ऊपर हमें ब्रॉड उतना नहीं करना है, नीचे हमें ब्रॉड करना है और ऊपर से अपने आप फैल के शोल्डर के एंड में आ जाएगा। अब हमें आर्म होल लेंथ का सेंटर निकाल के मार्क करना है। 6 का सेंटर निकालेंगे, 3 इंच में मार्किंग करेंगे। तो पहले हम चेस्ट के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं। अपर चेस्ट का मेजरमेंट 40 है, इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जिस हिसाब से हमारा 12 इंच का डीप है, तो हमें बैक साइड में माइनस करना पड़ेगा। तो हम 10 में से भी 1/2 इंच माइनस करेंगे, तो 9.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा 10.5 इंच से ऊपर का डीप है, तो हमें माइनस करना ज़रूरी है। आर्म होल लेंथ से कितना नीचे लेंथ जा रहा है नेक का, देखिए। अगर हम माइनस नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंडर आर्म के यहाँ पे, यानी कि जो अपर चेस्ट वाली लाइन है, वहाँ पर हमारा कपड़ा फुगा हुआ जैसा आ जाता है या लूज आ जाता है। तो हम उसको कितना भी फिर फिटिंग करेंगे ना, तो बराबर तरीके से नहीं बैठेगा। फिर हम उसे फिटिंग करने की भी कोशिश करते हैं, तो अपर चेस्ट के यहाँ पर तो हमारी फिटिंग हम लगा लेते हैं, लेकिन हमारा फुल ब्रेस्ट भी नीचे से टाइट होगा और आर्म होल भी हमारा ऊपर की साइड से टाइट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी 10.5 से ऊपर का डीप जाएगा, चेस्ट के 1/4 में से 1/2 इंच आपको माइनस कर देना है। अब हम आर्म होल का यहाँ पे शेप लगाएंगे। अगर आपको इस तरीके से 1 इंच बाहर की साइड मार्क करके करना है, तो कॉर्नर से आप 1 इंच बाहर की साइड मार्क कीजिए, और जो हमने आर्म होल का सेंटर निकाला था उस पॉइंट से हम इस तरीके से चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। तो अभी हमें डीप नेक का भी आर्म होल चेक करना है। तो 1/2 इंच में शोल्डर वाली साइड से पहले स्टिचिंग का छोड़ दूंगी, और इस तरीके से मेजर टेप को रखते हुए हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 9 इंच। तो हमें यहाँ पे रेडी करना है 8.75 इंच, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डीप भी बहुत ज़्यादा है ब्लाउज। इसके लिए 0.25 इंच में ऊपर की साइड में माइनस करके फिर से आर्म होल का शेप लगाऊंगी। अब हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तो एक बार मैं चेक करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो 8.75 इंच यहाँ पे रेडी आ गया है। बैक साइड में हमारा क्या था, बोट नेक के हिसाब से कटिंग करने वाले हैं। शोल्डर उतरने के चांस उसमें नहीं है। 1 सूट ज़्यादा भी हो जाता है या 2 सूट ज़्यादा भी होगा ना, तो वहाँ पे आर्म होल का चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डीप नेक इतना ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसके लिए जितना आपका फिक्स आर्म होल है उतना ही आपको डीप नेक में रखना है। तो यहाँ पर मैंने कमर का 1/4 करके 1 इंच बैक डार्ट के ले लिया और 1.5 इंच का मार्जिन लेके चेस्ट वाले पॉइंट से मिला दिया है। तो ये सेम मार्किंग है, केवल मुझे दिखाना था, इसके लिए मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये रेडी शोल्डर पट्टी मैंने 2 इंच की रेडी रखी है। अब हो सकता है सबकी यहाँ पे चॉइस अलग है, कई लोग नेक ब्रॉड पहनेंगे तो 1 इंच की भी रख सकते हैं या 1.5 इंच की भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच रेडी रखना है, तो हमारा 1/2 इंच नेक की साइड से विड्थ बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा नेक का डीप रहेगा, हमारी रेडी शोल्डर पट्टी भी कम रहती है। 1.5 इंच से 2.25 इंच तक हम रेडी रख सकते हैं। जिस हिसाब से 12 इंच डीप नेक है ना, तो 2 इंच से ऊपर ज़्यादा नहीं रखना है। अगर आप इतने ज़्यादा डीप नेक में शोल्डर पट्टी भी चौड़ी रखेंगे, तो फिर शोल्डर तो हमारा अपने प्रॉपर जगह में बैठ जाएगा, लेकिन जो शोल्डर की पट्टी ज़्यादा एक्स्ट्रा है वो नीचे स्लीव की नीचे की साइड में लटकने लग जाएगा। फिर स्लीव की लेंथ हमारी नीचे से स्टार्ट होगी। जहाँ पर से हमारा स्लीव का लेंथ स्टार्ट होना चाहिए, उस जगह में हमारा शोल्डर की पट्टी आ जाएगी। तो इसके लिए डीप नेक ब्लाउज में हमें रेडी शोल्डर पट्टी को कम रखना पड़ता है। जितना डीप कम होता है उसके हिसाब से हमारी शोल्डर पट्टी चौड़ी होती जाती है।
अगर आपको यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है तो फिर हमारे नेक के विड्थ को इस तरीके से बाहर की साइड में मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मैं कैनवास के हिसाब से मार्किंग बता रही हूँ। अगर आपको इसमें पाइपिंग अटैच करना है तो 1/2 इंच आप नेक वाली साइड से स्टिचिंग का ले सकते हैं। तो आर्म होल वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ पे जो 0.25 इंच नीचे की साइड में हम करते हैं उसे इस तरीके से आर्म होल वाले पॉइंट से मिला देंगे। हल्का सा केवल आर्म होल के पॉइंट में 0.25 इंच नीचे जाना है। तो यहाँ पर मैंने अभी बाहर की साइड में आपको मार्किंग बताया था। अभी हमें अगर 2 इंच का या 2.25 इंच का रेडी शोल्डर पट्टी रखना है तो इस तरीके से मैं फिक्स 2 इंच नेक विड्थ लेके मार्क कर लूँगी। तो नेक के नीचे की साइड में नेक का विड्थ आप देख सकते हैं ब्रॉड है तो अपने आप फैल जाएगा। मैंने यहाँ पे दोनों मार्किंग आपको बता दी है। अगर आपको 1 इंच रेडी शोल्डर पट्टी रखनी है तो कैसे मार्क करना है और 2 इंच का रखना है तो कैसे मार्क कर सकते हैं। नीचे की साइड में डार्ट विड्थ के लिए भी मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच का विड्थ लिया है, 1/2 इंच मैंने साइड से मार्क करके डार्ट की लेंथ लगाई है 4.75 इंच। अब ये सेंटर वाली लाइन से हम बाहर की साइड में इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा कमर का डार्ट बन गया है। अब एक चीज़ और करना है, ये जो हमारी कमर वाली साइड है यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड में माइनस करेंगे और जो सेंटर वाली लाइन है डार्ट की इसे इस तरीके से यहाँ से ऊपर की साइड में मिला देंगे। जब हम कमर में डार्ट लगाएंगे तो हमारा शोल्डर बाहर की साइड फैलेगा और ब्लाउज नीचे की साइड में पूरा शिफ्ट हो जाता है। हम 1/2 इंच नीचे से पहले से ही कटिंग करेंगे तो फिर हमारी प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं तो वो कपड़ा बाहर की साइड में कॉर्नर निकलने लगेगा। तो यहाँ पर हमने डीप नेक ब्लाउज की भी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं इसके नेक की भी कटिंग कर लूँगी क्योंकि हमने मार्जिन रखा हुआ है तो इसके लिए मैं ये जो मार्किंग करके रखा है वही शेप में कट कर लूँगी। अब कई लोगों को लगता है कि ये जो हमने शोल्डर डाउन किया है इसकी वजह से नेक ऊपर की साइड में उठा हुआ जैसा रहता है। तो यहाँ पर से आप 0.25 इंच उसे स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन आपको आर्म होल वाली साइड बिल्कुल भी कट नहीं करना है। और जब हम दबाएंगे तो हमारा ये 1/2 इंच का ही दबेगा। नेक वाली साइड में कट कर दिया तो आपको 0.25 इंच नहीं दबाना है, 1/2 इंच दबाना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से शोल्डर उतरेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बोट नेक और डीप नेक ब्लाउज के हिसाब से कटिंग बता दी है। अगर आपका हैवी साइज में इस तरीके का आर्म होल या शोल्डर आता है तो इस तरीके से कटिंग करके आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में मैं अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स या नॉलेज वाली वीडियोज अपलोड करूँगी और मेरे कस्टमर के कुछ जो अलग डिफरेंट मेजरमेंट आएगा उनको लेकर भी मैं वीडियोज़ इसमें अपलोड करूँगी। इसके लिए आपको वंदना बुटीक चैनल को देखना नहीं छोड़ना है। सारी नॉलेजेबल वीडियोज़ मैं इसी में अपलोड करने वाली हूँ। ये एक एडवांस लेवल के हिसाब से चैनल रहेगा। अब जिनको बेसिक चीज़ें आती हैं वो इस चैनल से आराम से सीख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जीरो से स्टार्ट करना है। इसके लिए मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस लेवल ब्लाउज मास्टर क्लास और फिर उसके बाद हम ड्रेस क्लास स्टार्ट करेंगे। 6 जनवरी से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी और ये फ्री क्लासेज हैं। तो क्लासेज वाली सभी वीडियोस क्रिएटिव नीडल चैनल में मैं अपलोड करूंगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, जिससे कि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।